हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कल साहब, प्रधानमंत्री साहब, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको सुल्तान आजम कहता हूँ। तो कईयों को बुरा लगता होगा कि सुल्तान तो मुसलमानी शब्द है। लफ्ज सिर्फ लफ्ज है, ये मुसलमान के लफ्ज है, ये फलाने के लफ्ज है, ऐसा कुछ नहीं। मैं उर्दू जब पढ़ता हूँ, बहुत सारी पोस्ट आती हैं उर्दू में, तो वो हमारे ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। भाषा सिर्फ भाषा है, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कुछ और है। क्या सुल्तान आजम कल एक ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे। 17 किलोमीटर दूरी है जिस पर यह ट्रेन दौड़ेगी और स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कहते हैं दिल्ली से मेरठ तक चलनी है ये ट्रेन, पर अभी थोड़ा सा ट्रैक तैयार हुआ था 17 किलोमीटर, तो साहब ने सोचा चलो इसका उद्घाटन कर देते हैं, फिर क्या पता मौका लगे मौका ना लगे। आफ्टर ऑल जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो अभी हुआ नहीं है, होगा। कल क्या होगा किसने देखा, पर जब आदमी को खतरा होता है ना कि पता नहीं कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, पता नहीं अगली बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो बार बार कहता है मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। तो कल भी कह रहे थे कि जिन चीजों का मैं फाउंडेशन स्टोन रखता हूं, उनका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। ये इतने साल बाद ये ट्रैक तैयार होगा मेरठ तक, मैं फिर यहां उद्घाटन करने आऊंगा। अरे भाई, किसने रोका है? करते रहो। किसको तसल्ली दे रहे हो? हमें तो पता ही है कि आप ही ने बनना है प्रधानमंत्री। ये जो है ना इंडिया वाले या राहुल गांधी, जितनी मर्जी यात्राएं निकालता रहे, उन यात्राओं से वो गुप्त टैक्टिक्स थोड़ा सीख लेगा जो आपको पता है। और फिर जब आपने फैसला कर ही लिया है एंड यू आर श्योर कि तीसरी बार भी आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इलेक्शन करवाने का झंझट ही क्यों करना है? सीधा डिक्लेयर कर दो ना। मेजोरिटी भी है भाई, कि until my death I shall not leave this holy seat of Prime Minister of India। आजीवन काल तक, यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं, प्रधानमंत्री मैं ही रहूंगा और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे से काबिल कोई है ही नहीं। साथ में ये शर्त लगा लो, ना आपसे कोई काबिल हो और ना और हमारे प्रधानमंत्री साहब की और कोई काबिलियत हो या ना हो, एक काबिलियत तो पक्की है कि ये जो टेढ़ी पूछ वाले, टेढ़ी जुबान वाले पत्रकार है ना, उनको ये इंटरव्यू नहीं देते कभी, उनके सवालों का जवाब नहीं देते कभी, पता नहीं कौन सा सवाल पूछ ले। और जिनको इंटरव्यू देते हैं उनके सवाल रटे रटाए होते हैं और उनके जवाब भी रटे रटाए होते हैं। पता है कि ये सवाल ही पूछेगा और इसका जवाब मैंने ये देना है। जिस वक्त 71 हुआ ना, जिस वक्त 65 हुआ, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री थे, बड़े कद बहुत छोटा था, दिमाग बहुत बड़ा था, दबंग। कहने लगे मेरे कद पर ना जाना,
किसी बात से हम आपसे कम नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री ने वो 65 का युद्ध जीता नहीं, घुस गए पाकिस्तान। और फिर 71 अमेरिका ने डरावा दे दिया कि हम आ रहे हैं घेरने के लिए इंडिया को। पाकिस्तान तुम घबराना मत, हम अपना समुद्री बेड़ा उतारेंगे और इधर से तुम और उधर से मैं रगड़ देंगे इंडिया को। आज प्रधानमंत्री साहब के जितने बड़े मित्र हैं उनमें से एक अमेरिका वाले भी हैं। और प्रधानमंत्री भूल के इतिहास नहीं ना पढ़े लिखे होते तब इतिहास पढ़ते ना। भाई भी जवान ने अपनी किताब में लिखा है, कहने लगे कि अगर 3 घंटे तक मुझे और मिल जाते, ये बात द डिफेंस मिनिस्टर दे, तो हम इच्छों की लहर पार कर लेते हैं। प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब को तो ये पता नहीं होगा इच्छों में लहर कहाँ है, गूगल करके देख लेना, गूगल करके देख लेना। और 71 का वो वार हमें तो याद है या नहीं है, इस बात को छोड़ो, पाकिस्तान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान बना था माइनॉरिटी के कारण के, हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, इनको यहाँ इच्छित अधिकार नहीं मिल सकते, हम अपना अलग देश बनाएंगे। और माइनॉरिटी के आधार पर बना हुआ देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जितना जुर्म हो रहा है हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। 84 की बात अलग है, 84 जो हुआ उसके वास्ते जितना गवर्नमेंट जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री कहना चाहिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहना चाहिए, उतना ही जिम्मेवार सिख लीडरशिप के लीडर्स से बादल वगैरह, संत फतेह सिंह वगैरह। बीज संत फतेह सिंह ने तो मास्टर तारा सिंह ने बीजे हुए थे, और फसल काटी बादलों ने, मुख्यमंत्री बन गए और शहीद हो गए जिनका कोई कसूर ही नहीं था। जरनैल सिंह भिंडरांवाला मारा गया क्योंकि वो इनके ट्रैप को नहीं समझ सका। और ट्रैप तैयार करने में 2 माहिर थे, एक अकाली और एक लाला जगत नारायण। और उस ट्रैप में श्रीमती इंदिरा गांधी भी फंसी, और इस ट्रैप में संत भिंडरांवाला भी फंसा। कसूर इंदिरा गांधी का भी कुछ नहीं था, भिंडरांवाले का भी कुछ नहीं था, दोनों मारे गए। खैर, प्रधानमंत्री साहब, आप कोई काम कर सको या ना कर सको इस बात को छोड़ो, परंतु जो टैक्ट्स है ना, हाउ टू विन द इलेक्शन, इंग्लिश की कहा आइदर बाय हुक और बाय क्रुक आई शैल विन, वो आप कर लेते हैं, वो आप कर लेंगे। आई एम श्योर कि अगले 31 साल तक आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगले 31 साल तक आपके अलावा कोई बुद्धिमान पैदा ही नहीं होगा हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान वासियों, आपको जो लॉलीपॉप मिलने वाले हैं ना इलेक्शन से पहले, जितना खा सकते हो खा लो, बाद में आपकी रगों में से आपका खून तक निचोड़ लेंगे। याद नहीं किस तरह हर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, और एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ रही थी, दालों की कीमतें बढ़ रही थी, टमाटर तक नहीं बख्शे भट्टे ने, टमाटर तक नहीं बख्शे। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यू आर द बेस्ट जज, यू विल डू द बेस्ट थिंग फॉर यू। आप अपने भाग्य विधाता हैं हिंदुस्तान के लोगों, आप जो कुछ करेंगे अपने फायदे के लिए ही करेंगे। इसमें मोदी ने भी क्या करना है, मैंने भी क्या करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।